दोस्तों नमस्कार। ये है देव क्लासेस और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ठीक है, तो आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए कल तक हमने क्या पढ़ा था, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आज हमारा एक टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। फिर मैं कल आपको पढ़ाऊँगा भारत का प्रधानमंत्री और उसके बाद कुछ मंत्रिपरिषद के बारे में, और फिर आपको पढ़ाएंगे भारत का महान्यायवादी। ठीक, तो कल के बाद ये आपका फर्स्ट जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे संघीय विधायिका। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो हमें ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में दूसरा स्थान किसका है, उपराष्ट्रपति का है। जैसे सबसे पहला पदानुक्रम किसका है, राष्ट्रपति का, फिर किसका होता है, उपराष्ट्रपति का, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर संघीय मंत्रियों का होता है। ठीक है या हम अगर ध्यान दें तो लोकसभा के अध्यक्ष का भी स्थान वही होता है। ठीक, एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है किसका क्रम है, लोकसभा अध्यक्ष का, मुख्य न्यायाधीश का, किसका कहाँ तक क्रम है। ठीक, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अपनी पदावधि के दौरान वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक, तो हमें क्या पता लगा, तीन बातें। पदानुक्रम में दूसरा व्यक्ति कौन है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब उसको नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, उपराष्ट्रपति अपने आप उसको यह मान लिया जाएगा कि वह उप लोग राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपराष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यताएं हैं। उपराष्ट्रपति पद संबंधी प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। पहली बात तो यही आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति की योग्यताएं लगभग क्या है, समान है। जैसे उसमें 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, और क्या कहा गया था उसमें, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। इनका कार्यकाल भी समान होता है। इनमें केवल दो भिन्नताएं हैं, माने दोनों की आप कहें योग्यताओं में केवल दो भिन्नताएं हैं। पहला क्या, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य चुना जाने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का। ये बात मैंने पहले ही बताया। दूसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के लिए 50-50 प्रस्तावक आवश्यक हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को केवल 20 प्रस्तावक की जरूरत है। ठीक है, माने 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, और उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। कौन सा, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये हुए उसके पद संबंधी योग्यताएं। अब कभी पूछे कि किस अनुच्छेद में इसके पद की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 66(3), और किसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 63 में। ठीक है अब आगे देखते हैं प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि क्या है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं वाला प्रस्तावित होना चाहिए, वह उतने ही द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए, तथा जमानत की राशि कितना है, 15,000 रुपये है। दोस्तों मैं बोल भले देता हूँ इसके पहले, लेकिन मैं उसको एक एक लाइन इसीलिए लिख देता हूँ, और इसमें से एक एक लाइन आपको याद रखना है,
क्योंकि सभी फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी किताब का एकदम निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा मेहनत आप भी करिए, इस देव परिवार को बढ़ाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसमें जोड़िए। आगे बढ़ते हैं। धातव्य है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी द्वारा 1/6 भाग मत न प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, और ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अगर आप राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेंगे। राष्ट्रपति में क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य को छोड़कर विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है, और मनोनीत सदस्यों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इसके पहले भी वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। मैंने पहले बता दिया है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। इसके अलावा यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा, किंतु इसकी सूचना उसे 14 दिन पहले देना पड़ता है, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण जैसे सशक्त आधार होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी आधार जिसे राज्यसभा उचित समझे, साधारण बहुमत व लोकसभा की अनुमति ही केवल आवश्यक है। माने इसमें संविधान का अतिक्रमण जरूरी नहीं है, केवल राज्यसभा उसे आवश्यक समझे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल राज्यसभा में पारित हो और लोकसभा केवल उसे अनुमति दे दे, बस यही आवश्यक है, ठीक है। ये कारण भी होते हैं उसे हटाने के। अब देखिए एक पॉइंट और है कि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक में हम लोग देखते हैं कि जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति पद धारण करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धारण करेगा, और वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उसका पद धारण करेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का शपथ व प्रतिज्ञान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 69 में, ठीक। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन व भत्ते का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 97 के अनुसार उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। जैसे वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो उसे केवल उसे किसकी सुविधा दी जाएगी? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाएगा, न कि उपराष्ट्रपति पद का वेतन दिया जाएगा, ठीक है। उसे वर्तमान में 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। अब अगला देखते हैं। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, तब इसे राष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा। मतलब 2 वेतन नहीं दिए जाएंगे, केवल राष्ट्रपति का वेतन उसे दिया जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के अधिकार व कार्य क्या है?
अब इससे बहुत ज़्यादा लंबा उसका क्वेश्चन नहीं देता है, बस जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति के अधिकार व कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा राज्यसभा में अनुशासन कायम करता है। वह सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकता है। वह सदन में पेश विधेयकों पर बहस कराता है। ये उसके क्या है? कार्य हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु समान क्या कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु मतों में समानता के होने पर वह अपना निर्णायक मत देने का अधिकारी है। मतलब जैसे कि 250 हैं, उनमें अगर बराबरी आ गई तो उपराष्ट्रपति अपना मत देकर विधेयक को पारित करवा सकता है। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है व सदस्यों के विशेषाधिकारों को संरक्षण दिया जाता है। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे तो उसका यह कर्तव्य है कि इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो इसकी सूचना वह किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे या महाभियोग से हटाया जाए तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकार होता है। ठीक, उसकी अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक, और अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि भारत में कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1952 से 62 तक। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए 1962 से 67 तक। बीबी गिरी हुए 1967 से 1967 तक ही रहे। गोपाल स्वरूप पाठक हुए चौथे उपराष्ट्रपति 1969 से 1974 तक रहे। और फिर उसके बाद बीडी जत्ती हुए 1974 से 1979 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, ठीक है, ये एक बात और ध्यान रखना है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह शायद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं या न्यायाधीश रहे हैं, इसलिए इन पर हम जो है थोड़ा टिक मार लें। 1979 से 1969 तक। आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, इनके बारे में पूछ भी लेता है, 1987 से 92 तक। के आर नारायणन 1992 से 97 तक। कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 17 तक। एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से अब तक। अब 2022 में अगस्त में इसका चुनाव भी होगा। ठीक, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत तथा हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके हैं। ये हुआ हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद संघीय और उसके साथ साथ पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद।